गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका शशांक सर विद इंग्लिश में। कल हम लोग बात कर रहे थे टेंसेज के बारे में। टेंस के आज हम टेंस के लिए पार्ट 4 आज लेकर आया हूं मैं, और पार्ट 4 में हम लोग बात करेंगे। कल मैंने आपसे बात किया था कि प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। हम चर्चा आपसे कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के ऊपर। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें से हमने अफर्मेटिव बताया था, आपको नेगेटिव बताया था, और मैंने आपसे कहा था जहां अफर्मेटिव रहता है वहां पर आपको ध्यान देना है कि आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नंबर का है, और सिंगुलर नंबर का है तो वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और वहां पर एस से आई एस जोड़ देते हैं। अगर प्लूरल नंबर का है तो वहां पर एस से आई एस नहीं जोड़ना है। जब आप नेगेटिव की बात करते हो तो मैंने आपसे कहा था वहां पर डू या डज लगता है, उसके बाद हम नॉट लगा करके सेंटेंस को आगे बढ़ा देते हैं। आज हम बात करते हैं जरा से इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लिए सबसे पहले आता है कि मैंने आपसे कहा था कि यहां पर कोई भी अगर बात होगी तो वहां पर आपसे क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। जैसे हमने आपसे कहा था वह स्कूल जाता है, अफर्मेटिव है, वह स्कूल नहीं जाता है, नेगेटिव है। अब यहां पर आ जाएगा क्या वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अब यहां पर क्या आ गया, क्वेश्चन वर्ड आ गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। देखिए जब ऐसी कंडीशन आ जाए, और एक बात और बताया था मैंने कि जहां पर जाता है यानी ता है आ जाए, यानी हमारा सेंटेंस जो होगा कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था पहचान इसकी ता है, ते है, ती है, ये सब होता है। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या वह स्कूल जाता है, यानी ऐसे सेंटेंस अगर आते हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले डू या डज लगाया जाएगा। डू या डज लगाएंगे हम लोग। फिर उसके बाद सब्जेक्ट रखा जाता है। क्या रखा जाता है? सब्जेक्ट, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी जाती है। वर्ब रखा जाएगा और इसकी फर्स्ट फॉर्म रखी जाएगी, और उसके बाद हम लोग किसको जोड़ लेते हैं, ऑब्जेक्ट को। ये इसका रूल होता है बनाने का। अगर ऐसे सेंटेंस दिया हुआ है, यानी क्या वह स्कूल जाता है, यानी हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है अगर पहले आ जाए तो डू या डज को हम पहले अप्लाई करते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, डू या डज कब कहां लगाओगे। आप ये ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट आपका किस फॉर्म में है, यानी जाहिर सी बात है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर नंबर का है, और जब सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट आ जाता है तो वहां पर हम कोशिश करते हैं कि डज लगेगा। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, अगर ये लोग रहें तो याद रखिएगा इन कंडीशनों में डू का प्रयोग करते हैं हम लोग। किसका प्रयोग करेंगे? डू का। लेकिन आप यहां देख रहे हैं कि आपके पास अगर ही रहे, सी रहे, इट रहे, नेम कोई आ जाता है आपका, नेम का मतलब कि राम हो गया, श्याम हो गया, अगर ऐसी कंडीशन आती है तो वहां पर हम लोग डज का प्रयोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास सीधा है, क्या वह स्कूल जाता है। मैंने आपसे कहा डू या डज पहले लगाओगे, फिर सब्जेक्ट लगाओगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और उसके बाद अगर जरूरत है तो ऑब्जेक्ट लगाइए, अगर है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बनाते हैं, क्या रखेंगे, डज। सब्जेक्ट क्या है, डज ही गो टू स्कूल। सीधी सी बात है, सेंटेंस अपना बन के आ गया। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। क्या के लिए मैंने डज का प्रयोग किया, सब्जेक्ट रखा मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है उसका, क्या वह जाता है। आप देखेंगे वह जाता है, ही गोज, वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। क्या वह जाता है, डज ही गो, क्या वह जा रहा है। इसका मतलब कि क्वेश्चन वर्ड हमारे पास आ रहे हैं, और जब क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं तो डज या डू को पहले ले आएंगे आप। अब जरा ध्यान दीजिए, इसके लिए मैंने आपसे कहा डज या डू पहले आ जाएगा। अब अगर आ जाए, क्या मैं स्कूल जाता हूं, क्या मैं स्कूल जाता हूं। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने आपसे क्या कहा, डू या डज लगाओगे। सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के साथ क्या लगाते हैं बेटा, डू। डू लगाइए, डू आई। जाना का इंग्लिश क्या होती है, गो, और जाहिर सी बात है जाना का मतलब कि क्या है, वर्ब है, और वर्ब की क्या लगी, फर्स्ट फॉर्म, डू आई गो टू स्कूल। सीधी सी बात है। नियम आपको यही ध्यान देना है कि डू या, अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं तो डू या डज को पहले लगाइए, फिर सब्जेक्ट लगाइए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, और जरूरत है अगर उसमें आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो लगेगा। तो मैंने लिखा, क्या मैं स्कूल जाता हूं, डू आई गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल। अब अगर आ जाए, क्या वे बाजार जाते हैं, बाजार जाते हैं। अब जरा सेंटेंस को बनाइए, क्या
वे बाजार जाते हैं। काम क्या है? जाना। ये तो भैया वर्ब हो गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। बाजार जाना है, ऑब्जेक्ट हो गया बाजार, ठीक। वे का मतलब हो गया भैया सब्जेक्ट, क्या है ना, क्या के लिए क्या लगा होगा? डू या डैश। अब ध्यान दीजिए, वे है, वे देखिए, वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। दे का मतलब क्या लगेगा? दे के साथ डू लगेगा, तो क्या बन जाएगा इसका? डू दे गो टू मार्केट। सिंपल सी बात है। कभी भी अगर ऐसे सेंटेंस आए, और याद रखिएगा जहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आते हैं उनको बनाने के लिए, और याद रखिएगा क्या, अगर यही प्रश्नवाचक चिन्ह पहले लग जाएं, तो प्रश्नवाचक चिन्ह अगर लगते हैं तो याद रखिएगा क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आता है कि, तो हम लोग उस पर जरा अलग तरीके से करते हैं। लेकिन अगर ऐसे सेंटेंस आ जाए, क्या वह स्कूल जाता है, क्या मैं स्कूल जाता हूं, क्या वे बाजार जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में पहले सबसे पहले आप डू या डज को रखिएगा, और डू या डज को रखिएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर नंबर का है तो डज रखना है, अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है तो आपको डू रखना है। और याद रखिएगा उसके बाद हम लोग ध्यान देते हैं सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर के सेंटेंस को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है। क्या वो स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल। क्या मैं स्कूल जाता हूं? डू आई गो टू स्कूल। सिंपल सी बात। क्या वे बाजार जाते हैं? हो जाएगा इसका डू दे गो टू मार्केट। इसका मतलब ये ध्यान देना है आपको कि कैसे सेंटेंस को हम बनाएं। तो याद रखिएगा इन सेंटेंसों को समझने के लिए हमने आपको इंट्रोगेटिव पे चर्चा किया है, और इतना ध्यान रखिएगा इस तरह से वाक्य बनेंगे, और इनको ध्यान रखिएगा कि कैसे समझना है, कैसे हमको डू या डैश का प्रयोग करना है। डू या डैश के लिए, और मैंने आपसे कहा था नेगेटिव से डू या डैश का प्रयोग शुरू हो जाता है, एक्सपेरिमेंट हम शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास रहे कि सिंपल वर्ड है, तो मैंने आपसे कहा था एस या एस लगेगा, सिंगुलर नंबर के लिए नहीं है तो एस या एस की कोई जरूरत नहीं होगी। इसके आगे फिर आपसे चर्चा होगी। थैंक यू।